बता रहा हूं, खुद वैक्सीन लगा लिया सारे कांग्रेसियों ने। अभी कोविड कोविड वैक्सीन अरे भ्रम फैलाते हैं, आपको खाली झूठ बोलते हैं। एक काम नहीं किया, सारा बेच के खा के धरती आकाश अस्पताल बेल पे घूम रहे हैं आप लोग। यहाँ ध्यान दे रहे हैं, दिमाग का इलाज होना चाहिए जिनको ये वैभवपूर्ण खाना दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती है। रील्स बनवा रहे थे चार तरफ से कैमरा लगवा के। नवरात्रा में कोई हिंदू खाता नहीं है। खैर, राहुल गांधी से पहले वो तो हिंदू है ही नहीं। जैसे जैसे 4 तारीख नजदीक आ रही है, सबका थोड़ा बैलेंस बिगड़ते जा रहा है। 5 तारीख का तेजस्वी की बहन जी का टिकट कटा हुआ है सिंगापुर का, वो सिंगापुर जाएंगे। राहुल भी अपना छुट्टी मनाने थाईलैंड जाएंगे। हमने तो आपको बेस तैयार करके दिया था अजय आलोक जी, जिस बेस पर आज की डेट में आप नाच रहे हैं। अजय भाई, आप तो एमबीबीएस डॉक्टर पढ़े लिखे आदमी हैं। आप एक बार किसी दिन भारतीय जनता पार्टी के इस आवरण से जब बाहर आकर के निकलेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की अर्थव्यवस्था को गाली देगा तो वो आप होंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। अब सिर्फ एक दिन बचा है। 1 जून को 7वें चरण यानी आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और 4 जून को लोकसभा 2024 के नतीजे आ जाएंगे और यह पता चल जाएगा कि इस बार किसकी सरकार। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के अपने अपने दावे हैं। जहां एनडीए का दावा है अब की बार 400 पार, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का दावा है कि 4 जून को बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। लेकिन इन सब के बीच अध्यात्म वर्सेस मटन पार्टी पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। 2024 और 2019 की तरह प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी अभियान खत्म करने के बाद इस बार अध्यात्म करने तमिलनाडु के कन्याकुमारी जा रहे हैं, जहां पर मोदी जी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 2 दिन का अध्यात्म करेंगे। लेकिन मोदी जी के मेडिटेशन प्लान पर कांग्रेस ने सियासी हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने वहीं से भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की थी। अब मोदी जी वहीं से अपने रिटायरमेंट लाइफ की शुरुआत करेंगे, यानी कांग्रेस पार्टी अपनी जीत को लेकर फुल कॉन्फिडेंट है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी की मटन पार्टी पर बिहार की सियासत में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अजय आलोक हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार की जनता में मैथिल ब्राह्मण जितने झा साहब लोग हैं, जितने लोग हैं, सब खाते हैं, कोई दिक्कत। और खान पान में काहे को किसी का जनेऊ लाना। जो खान पान में जनेऊ लाएगा उससे बड़ा फिजूल का आदमी कोई नहीं है। कोई नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। जब राहुल गांधी के मंदिर जाने का सवाल पूछा जाता है तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये उनका निजी मामला है। वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा मंदिर जाते हैं, वो नरेंद्र मोदी से बड़े शिव भक्त हैं, लेकिन वो सार्वजनिक जीवन में इसका प्रदर्शन क्यों करें? ये उनका निजी मामला है। खाना भी, किसी का खाना भी तो निजी मामला है, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन क्यों? मैं वही बात आपसे कह रहा हूं ना कि कोई आदमी खाना खा रहा है, कोई आदमी वीडियो बना रहा है, आपको दिक्कत क्या है? कोई आदमी क्या नॉनवेज खाने वाला क्या मंदिर नहीं जाता, आस्तिक नहीं होता? जब आप राहुल गांधी की आस्था को सार्वजनिक जीवन में प्रदर्शित नहीं करना चाहते तो मैंने ये पूछा कि खान पान वो क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? कोई खान पान का अगर सिंपल सी पोर्सलिन की प्लेट में खान पान कोई वैभव है या नॉनवेज खाना कोई वैभव है, तो मेरे ख्याल से उस आदमी का, जिसका क्या नाम, उनके दिमाग का इलाज होना चाहिए, जिनको ये वैभवपूर्ण खाना दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल नॉन एसी जगह पर बैठे हुए आराम से एक चुनावी रैली के समय में, भूख लगी थी, दोपहर का समय था, खाना खा रहे थे। इसमें पता नहीं कहां का वितंडावाद हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, अब आप प्रधानमंत्री जी को देखिए, प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, कि जिस दिन से चुनाव अभियान शुरू करते हैं, मुगल पर, मुस्लिम लीग पर, मंगलसूत्र पर, भैंस चोरी कर लेंगे। भाई, ये कांग्रेस वाले 2 भैंसों में से 1 भैंस ले जाइएगा, हम आपकी भैंस को आपे को वापस करेंगे प्रभु। 4 तारीख को गाजे बाजे के साथ भेजेंगे। आप बताइए, मंगलसूत्र ले जाएंगे। आप बताइए, कहने लगे साहब मुजरा करेंगे। ये चुनाव में प्रधानमंत्री की भाषा है मुजरे वाली? सच बात यह है, अगर प्रधानमंत्री जी ध्यान का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं तो वो टीवी वालों के लिए 24 घंटे का विषय है। राहुल गांधी जी अगर किसी मंदिर चले जाते हैं तो वो उनका निजी विषय है। 24 घंटा प्रधानमंत्री को दिखाएंगे आप। 24 घंटा। मैंने राहुल गांधी का तिलक भी खूब दिखाया है। प्रियंका जी ने जब गंगा में आचमन किया था वो भी दिखाया है मीडिया ने। गजब बेइज्जती है। मटन और मछली की बात तब हुई थी, आपको ठीक से याद दिलाता हूं महाशय, सावन के महीने में। लालू शिव भक्त मानते हैं अपने आप को, शिव जी आने उनको कहा था नॉनवेज नहीं खाने, और सावन के महीने में राहुल गांधी को बुलवा के मटन बनवा रहे थे, खिला रहे थे। ऑब्जेक्शन उस बात की थी। इससे धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचती हैं। और रील्स बनवा रहे थे 4 तरफ से कैमरा लगवा के। मछली का ऑब्जेक्शन तेजस्वी का इसलिए था क्योंकि नवरात्र शुरू हुए थे और उसी दिन उन्होंने हेलीकॉप्टर में मछली खाई थी।
नवरात्रा में कोई हिंदू खाता नहीं है। खैर, राहुल गांधी से परे, वो तो हिंदू है ही नहीं। गजब बेइज्जती है। जयराम रमेश ने जिस तरीके का बयान दिया है उस पर आपसे जवाब लेना जरूर बनता है। उनका कहना है कि रिटायर्ड होने के बाद की यात्रा मोदी जी वहीं से शुरू करेंगे जहां से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने शुरू की थी। कन्याकुमारी की तरफ उनका इशारा था। अगर रिटायरमेंट पे आदमी यात्रा शुरू करता है तो राहुल गांधी तो बहुत पहले ही रिटायर हो गए। जयराम रमेश समेत कांग्रेस के जितने नेता हैं, जैसे जैसे 4 तारीख नजदीक आ रही है, सबका थोड़ा बैलेंस बिगड़ते जा रहा है। रिटायर्ड आदमी यात्रा शुरू करता है कि घर में बैठता है, अभी यही नहीं पता है। राहुल गांधी को बैठे बैठाए रिटायर कर दिया। निश्चित तौर पे प्रभु की साधना में ध्यान लगा के एक नई ऊर्जा मिलती है, और नई ऊर्जा की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगले 100 दिन का एजेंडा सेट है। 4 तारीख की शाम तक जब सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा तो शपथ ग्रहण करके बहुत काम करना है। और प्रभु में के ध्यान, प्रभु आप में शपथ ऊर्जा ग्रहण लगाने के से बाद के काम की बात कर रहे हैं। उधर मटन पार्टी पर राहुल गांधी अपनी सरकार बना ले रहे थे। मीसा भारती, तेजस्वी यादव, हमने देखा कि वो कह रहे थे कि भाई जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम क्रांतिवीर योजना के कागज फाड़ेंगे। ऐसा है कि जब बनेगी तब करेंगे, ना बनना है ना कुछ करना है। उनको पता है क्या करना है। 5 तारीख का तेजस्वी की बहन जी का टिकट कटा हुआ है सिंगापुर का, वो सिंगापुर जाएंगी। राहुल भी अपना छुट्टी मनाने थाईलैंड जाएंगे। कांग्रेस तो खैर अपने सबसे न्यूनतम आंकड़े को छूने जा रही है इस 2024 के चुनाव में। वो कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। हमने तो आपको बेस तैयार करके दिया था अजय आलोक जी, जिस बेस पर आज की डेट में आप नाच रहे हैं। 2014 में जो पर कैपिटल इनकम थी ना, उस पर कैपिटल इनकम में हम बांग्लादेश से आगे थे। आज आप बांग्लादेश से पीछे ले आए। आज आप 84 रुपए पर ले आए हैं डॉलर को। उस समय हम आपको $140 में तेल खरीदते हुए 70 रुपए का पेट्रोल देते थे, आप 110 रुपए में ले आए हैं। आपने हिंदुस्तान की जमा पूंजी को, हिंदुस्तान एक बैंक में जमा करने वालों का, गरीब लोगों का देश है। आज की डेट में आपकी जमा पूंजी नील हो गई है, नील बटे सन्नाटा। अजय भाई, आप तो MBBS डॉक्टर पढ़े लिखे आदमी हैं। आप एक बार किसी दिन भारतीय जनता पार्टी के इस आवरण से जब बाहर आकर के निकलेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की अर्थव्यवस्था को गाली देगा तो वो आप होंगे। याद रखिएगा इस बात को आप। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारा ये नहीं, हम तो आपसे कहते हैं कि आज की डेट में हिंदुस्तान का जो आपने नाश मारा है ना, दवा की कंपनियां नकली जो दवा बनाती, सब स्टैंडर्ड, उनसे 52 करोड़ रुपए लेकर के आपने कोरोना काल में पाप किया है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं उनसे सबसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने कोविशील्ड लगाई हो तो कम से कम लगातार पैथोलॉजिकल टेस्ट जरूर कराएं। डी डाइमर टेस्ट होता है ताकि आपके खून के थिकनेस का पता चलता रहे। रेयर एक जो है वो डेवलप हुआ है साइड इफेक्ट। क्या इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे? सहमति बन पाएगी उनके नाम पे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई अनुराग भाई, अगर आपको लगता है, आपको अजय आलोक की बात पर भरोसा है तो आप बहस ही क्यों कर रहे हैं? आप उनको ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए। कौन रोक रहा है? नहीं, मैंने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया। मैंने तो आपसे सवाल पूछा। राहुल भाई, ये ऐसा फिजूल का सवाल पूछने की आवश्यकता क्या है? फिजूल का? अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सवाल फिजूल का है क्या सर? कहते हैं ना कि जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, ताकि मति पहले हर लीनी। हम तो चाहते थे अजय भाई वहां लोकसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन अब नहीं उन लोगों ने दिया। इनको खाली टीवी पे ही थेथरई करने के लिए दिया है, तो क्या कीजिएगा। प्रधानमंत्री की जो आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बनने की योग्यता सब में है। चाहे वो राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, अखिलेश यादव जी हो, MK स्टालिन साहब हो, पवार साहब हो, उद्धव ठाकरे जी हो, या हमारे इंडिया गठबंधन के अन्य दल। ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी में नहीं। हाँ, ममता बनर्जी भी, मैं रह गया, ममता बनर्जी भी हैं, बिल्कुल। हेमंत सोरेन साहब भी हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। मतलब हमने पूरे इंडिया गठबंधन की बात करी, सब में वो है। और ये तय हमारा संसदीय दल करेगा। ये क्या है? 1 नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। भाई साहब, आपके समय में हमें 11वें नंबर पे हमारी इकोनॉमी थी, 5 फ्रजाइल इकोनॉमी कहा जाता था। आज हम 5वें नंबर पे इकोनॉमी में हैं और टॉप 5 इकोनॉमी में। एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए, अनुराग जी को याद होगा, 2014 के पहले 3-3 महीना लाइन लगाना पड़ता था। कोई स्कीम नहीं थी आपकी। उज्ज्वला योजना के तहत हमने 10 करोड़ गैस कनेक्शन दे दिए। नल का जल, शुद्ध पानी की व्यवस्था आप 70 सालों में नहीं कर पाए। 12.5 लाख करोड़ नल का जल लगवाया है हमने। क्या बात कीजिएगा भाई। आयुष्मान योजना 50 करोड़ लोगों को कवर कर रहा है। किस पैरामीटर्स में आप हमसे टिकेंगे?
आप ना हमसे स्केल में आ गए, ना हमसे गति में आ गए, चाहे हाईवे का हो। 25,700 किलोमीटर सड़कें आपने हाईवे में बनाई थी 2014 तक। 14 से 23 में हमने उसको बढ़ा 55,000 किलोमीटर बना दिया। 2.8 किलोमीटर की आपकी रफ्तार थी सड़क बनाने की, हमारी 8 किलोमीटर प्रतिदिन की है। किस मायने में टिकेंगे? मेडिकल कॉलेज की टोटल मेडिकल कॉलेज 323 से 726 हैं। एम्स 7 था, आज 21 है। और इस देश के 140 करोड़ को 280 करोड़ की डोज लगवा के हमने रिकॉर्ड किया है। लोग भी खतरे में हैं। पोलियो वैक्सीन लगवाने में 50 साल लगाने वाले हमें ज्ञान दे रहे हैं। पोलियो वैक्सीन 50 साल लगवाते रह गए, पोलियो कभी एरेडिकेट नहीं हुआ। अरे आप लोग फर्जी हैं। कोविड को कोविड वैक्सीन बताते थे आप। हर वैक्सीन का साइड इफेक्ट 0.05% होता है और इस कोविशील्ड का इफेक्ट 0.0001% समझ गया? भ्रम मत फैलाइए। सबसे पहले तो जाकर खुद वैक्सीन ले आए, खुद वैक्सीन लगा लिया सारे कांग्रेसियों ने। अभी कोविड मांग दे रहे हैं। अरे भ्रम फैलाते हैं, आपको खाली झूठ बोलते हैं। एक काम नहीं किया, सारा बेच के खा के धरती आकाश पताल बेल पे घूम रहे हैं आप लोग। यहाँ ज्ञान दे रहे हैं 40 करोड़ लोगों गिनी पिग बना दिया। आपकी यही हरकत। कोरोना में कोविड को मोविड कहते थे आप। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुरेंद्र राजपूत और डॉक्टर अजय आलोक दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।